सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जब कोई सज्जन उसके चित्तवृत्ति में सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सत्यवृत्ति की जागृति होती है तो उनको सर्वप्रथम ये संसार को कुछ देने के लिए उतावला होता है। सर्वप्रथम तो है उसको आसक्ति का जो विशेष आसक्ति है उसको त्यागने का वह भाव पैदा होता है, जिसके कारण से त्याग शक्ति में प्रबलता होती है और उनके हृदय में सेवा की भाव जागृति होती है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। जैसे संत महात्माओं लोग ये ज्ञान रूपी अनमोल रतन को इस संसार के हित के लिए छोड़ करके के अंतर्ध्यान हुए हैं, अर्थात मृत्यु लोक से पलायन किए हैं। लेकिन जो अभी क्षुद्र विचार वाले हैं, जो कामासक्त हैं, पाप की पोटरी जिसके हृदय में मस्तिष्क में जमा है, उसको क्या है, उसको यह बात दिमाग में नहीं आता है, उसको उल्टा वो अर्थ लगाता है। कहे उनका सोच ही बुरा है, जिसका सोच बुरा रहा उसको परिणाम तो उसका बुरा ही निकलेगा। जिसको छल कपट परपंच रजोगुण तमोगुण है, क्या उनको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान वाला बात अच्छा लगेगा? ऐसा आपको लगता है? कभी नहीं। जिसके मन में उपकार का भी भाव है उसको धराशाही करने के लिए वो नाना प्रकार का वक्तव्य दे करके कठोर वचनों से उनको हतोत्साहित करता है। कैसे? मैं एक लघु कथा जो कि प्रेरणादायक है उसको जरा सुन लीजिए, मैं वह शब्द रखता हूँ। सत्संग में एक सेठ जी जाया करते थे महीना 2 महीना से। तो सत्संग सुनते सुनते 2 महीना से जो लगातार सुना तो उनको जो है कुछ सत्संग का बीज पड़ा, उसके सुप्रभाव से उनको त्याग शक्ति हुई। तो एक दिन 100 रुपया का वो दान किया कि भाई सत्संग भवन में 100 रुपया हम दान देते हैं। सेठ जी बराबर पीछे में बैठ करके सत्संग भजन सुनते थे, क्योंकि इसलिए वह समझते थे कि हम तो नया सत्संगी हैं, सत्संग भजन सुनने के लिए आए थे। अगर हमको जल्दी जाना होगा तो पीछे से ही निकल जाएंगे। ऐसा भाव रख करके वह हमेशा जो है समय को टालने के लिए, समय पास करने के लिए वह पीछे में सत्संग के पीछे में बैठ जाते थे। तो 2 महीना पर जब उनको ये 100 रुपया दान में दिया
तो दूसरे दिन जब सत्संग सुनने के लिए आए तो महात्मा जी ने, जो कि प्रवचन करते थे, उन्होंने उनको बुला करके कहा, सेठ जी इधर आइए, आप जो है आगे में यहाँ बैठिए। वो सेठ जी आए। देखिए, सब दिन तो छल कपट प्रपंच करने से, धन संचय करने में ही अपनी सारी उम्र लगा दिया था। अंतिम में तो वो समय पास करने के लिए आता था। सत्संग तो बस श्रद्धा और प्रेम से तो सुनने के, समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए आता नहीं था, अपना समय को पास करने के लिए आता। तो उसको छल कपट वाला ही बात उपजेगा मस्तिष्क में। तो वो कहता है कि महात्मा जी एक तो बात बन के, हाँ हाँ बोलिए ना, क्योंकि देखिए ना, हम रोज 2 महीना से आप पीछे में बैठ रहे थे, लेकिन 100 टका कल दिए तो आप हमको यहाँ आगे में बैठने के लिए कह रहे हैं। पैसा में कितना शक्ति है। वो पैसा का शक्ति का बखान करने का कहा है, रजोगुण में नहीं था, बेईमानी से पैसा को जमा कर लिया था, इसलिए उसकी भाव तो ऐसे ही रजोगुण में लेवे करे। ये कितना प्रभाव, 100 रुपया जो हम कल दिए हैं दान में, इसलिए आप आगे बैठाएं। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, आपके धन से और जन से, लोभ से, क्रोध से, ये सबसे हमको कहा आसक्ति नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप नहीं भी देते थे या देते थे। मैंने यस के लिए नहीं बैठाया कि आपको कि और 100 का दिए तो और 500 रुपये देंगे। मैं इसलिए बैठाया कि आप महीना 2 महीना से जो कुछ आपके ध्यान में गया ये सत्संग का बात, तो थोड़ा सा 100 रुपया त्याग की शक्ति में वृद्धि हुई, त्याग शक्ति का बीजारोपण हुआ आपके हृदय में, यही विकास हुआ। आपको सत्संग सुन करके यही लगा, त्याग शक्ति का बीज उत्पन्न हुआ, जो कि 100 रुपया त्यागने के आप में क्षमता है, हुआ। और पहले से जो पाप का पोटरी जमा है, इसलिए यह रजोगुण का अहंकार हुआ कि हमको अपना आगे में बैठाएं। यह वो उसका भाषा है, रजोगुण का। सत्संग का पूर्ण प्रभाव आपको नहीं पड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे जब कोई चीज़ जो है, जब मैल पड़ गया है जन्म जन्मांतर से, तो तुरंत साफ थोड़ी होगा। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से आपका जो है त्याग शक्ति बढ़ेगा, विषय की तरफ से जो है ध्यान ऊँचा हटते चला जाएगा, जब आप प्रवृत्त हो जाएंगे। अतः इसलिए आपकी त्याग शक्ति का हमने सम्मान किया, आपका नहीं। आपको तो मैं पहले से जान रहा हूँ कि आप धनवान ही हैं, शहर का सेठ है, बड़ा पैसा वाला है। अगर मुझे लालच की ज़रूरत होती तो फिर पहले दिन ही तो आपको यहाँ आगे में बैठा देते हैं, लेकिन नहीं, आपको देखा कि आपको त्याग शक्ति में जागृति हुई है, सत्संग का कुछ सुप्रभाव पड़ा है। अतः इस प्रकार अगर यदि निरंतर आप जारी रखेंगे तब सद्बुद्धि हो जाएगी, तब विवेकता का जागृति आपके हृदय कुंज में पड़ेगा, निकलेगा, उत्पन्न होगा। क्यों, संत वाणी में भी शब्द आया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोक न वेदन आन पाऊ। जैसे किसी को बुरी आदत पड़ जाए, दुर्व्यसन में पड़ जाए, जुआ, नशा, झूठ, चोरी, निशा, हिंसा, बेविचारी, इस सब के यदि चक्कर में चल रहा है, उससे जल्दी छूटता है? कभी नहीं छूटता है, बहुत दिन लग जाता है उसको। जितना वो छोड़ने का इच्छा करता है उतना और उलझते जाता है। जब तक कि उसके ईश्वर आकाश की कृपा नहीं हो जाए, गुरु के आशीर्वाद नहीं हो जाए, तब तक वो जो है दुर्व्यसन से दूर नहीं हो सकेगा। जो ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा कैसे होगा? सदगुरु के शरण में जाएंगे,
उनका सद्ज्ञान सद्बुद्धि प्रवचन सुन करके उनका पाप का पहाड़ पुंज जलेगा, तभी ईश्वर की कृपा होगा। कहे जब ईश्वर की कृपा होगी तभी जो है उनकी जो क्या है विवेकशील प्राणी होगी, आत्मा में ज्ञान पर प्राप्त होगा। और जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी वहाँ सही बिया अगर फसल अगर यदि बढ़िया से खेत को जोत कोड़ कर कर करके बढ़िया से साफ़ सुथरा नहीं कर करके उसमें बिया छिड़क बढ़िया फसल होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए चतुर किसान क्या करते हैं, पहले को खेत को जोत कर करके सुखाते हैं, उसको जो भी अंगल जंगल है उसको कोड़ करके ख़त्म कर देते हैं, तब सही से फिर पुनः जोत कर करके तब फिर सही बिया देता है, फिर सिंचाई का, तब बढ़िया फसल होता है। ऐसे आकर के नहीं घास भूसा है उसी में नहीं छिट देता है बीज। उसी प्रकार जो पाप का पूंजी मस्तिष्क में जमा है, जब तक कि उसका साफ सफाई नहीं होगा तो बढ़िया फसल कैसे उत्पन्न होगा। जब मस्तिष्क में कूड़ा कचरा भरा रहेगा, विषय से आसक्त रहेगा, दुर्व्यसन से आयुक्त रहेगा, तो क्या उनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान होगा, ईश्वर प्राप्त करने की उनकी लालसा होगी। वो तो बात बना करके नाना प्रकार का आप ही को थोती कर कर करके परास्त कर देगा। ईश्वर की कृपा होती है सदगुरु के शरण में जाने के बाद, जब पाप से निवृत्ति हो जाती तब ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर का कृपा होगा तो क्या होगा, रामायण में तुलसीदास लिखा है कि गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई, जो कृपा होई रघुराई। जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो गरल सुधा विष अमृत हो जाएगा। रिपु करहि मिताए, गरल सुधा रिपु करहि मित, रिपु न दुश्मन मित्रता करने लगेगा। गौपद गाय के पद के चिन्ह में समुद्र समावेश हो जाएगा। अनल शीतलाय, आघीन शीतलता प्रदान करने लगेगा। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो फिर जो है पाप का पुण्य चलकर राख हो जाएगा और सद्बुद्धि का प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए सदगुरु के शरण में, संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जिस प्रकार रोगों को शमन कराने के लिए वैद्य के शरण में जाना अति अनिवार्य है, तभी जो है सप्त धातु का परिशुद्धि होगा, तभी रोगों का शमन होगा, तब आप आरोग्यवान दीर्घ आयुवान बनेंगे। तो मैं आपको आरोग्यवान बनने के लिए जो बेचारा बात व्याधि के चक्कर में पड़ गए हैं, मान लीजिए ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, बाहीं में दर्द है, इधर दर्द है, वो बेचारा क्या करेगा, उसको ध्यान सत्संग भजन कुछ अच्छा लगेगा, सोना चांदी अच्छा कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए निरोग पहले काया होगा तभी ना कुछ चिंतन मनन कीर्तन भजन सद्बुद्धि सद्ज्ञान इस इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो मैं व्याध व्याधि को उन बात रोग को शमन करने के लिए, जो इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए मैं ज्ञान वह सज रत्नावली को समक्ष रख कर करके उसी के मत अनुसार जो उल्लेख उसमें शास्त्र में किया गया है मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। आप सुनकर समझ लें और समझ करके ये जीवन में उसको दवा को बना करके अमल करें, तब आपको वात व्याधि से वात रोग से मुक्त हो जाएंगे। इसमें बृहत योगराज गूगल का कम्बाइनेशन जो संस्कृत में है, हिंदी में भी टीका करें, हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। सोंठ मरीच पीपल आंवला हर्रा बहड़ा पाड़ सोया हल्दी दारू हल्दी अजमोद बच हींग हाउबैर गज पीपल छोटी इलायची कचूर धनिया विलंग नमक काला नमक संधा नमक पिपला मूल दालचीनी बड़ी इलायची तेजपात नागकेसर छोटी पत्तों के तुलसी लौंग हस्मराल गोखरू रसायन राशन अतीश सोंठ जावा खार अम्ल बेत चिता पोहकर मूल चब्बे विरसा विषामबिल अनार अंड की जड़ अश्वगंध निषोध दंती बैर की गुठली मींग देवदारू हल्दी कुटकी मुरवा तयमना धमासा वाइब्रिंग बंग भस्म
अजवाइन, अरूसा और अबरक भस्म, इन सभी औषधियों को सम भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण कर लेवें। फिर समस्त चूर्ण की बराबर शुद्ध गुगुल लेकर सबको एकत्र मिलाकर घृत के साथ खरल कर चिकने बसन में भर कर रख देवें। इसको नित्य प्रतिदिन प्रातः काल, श्याम काल 6 मासे की मात्रा से सेवन करें। यह वैद्य जोगराज गुगुल पारे के विकार से जिनके शरीर नष्ट हो गए हैं एवं जिनकी कमर टूट गई है, जिनका अंग सूख गया है, जिनके कुष्ठ और क्षत अत्यंत बढ़ते आते जाते हैं और फट गए हैं, पैर फट गए हैं, पैर जो है फटता जो है, जिनको गृद्धसी बात ने जकड़ लिया है एवं संधि बात, गठिया बात जिसको कहते हैं, उसी को कोष्ठोशीर्ष बात और सर्व शरीरगत तथा 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पैतिक और 20 प्रकार के कफ जनित रोगों को निस्संदेह नष्ट करता है। यह बृहदे जोगराज गुगुल सर्व प्रकार की बात व्याधियों को नष्ट करने के लिए प्रमोत्कृष्ट महाऔषध है। इसमें जरा भी संदेह करना किसी भी सज्जन को अहंकारता है, मूर्खता है। आप किसी को बहकावे में न आवे। मैं शास्त्री रख कर के सामने में इसलिए बता देता हूँ कि आपको प्रमाण की आवश्यकता है और प्रमाण को ध्यान में रख करके तो इसीलिए साथ बताता हूँ। इसको देख सकते हैं, इसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यही पढ़ कर के आपको हमने सुनाया। जिन सज्जन को और कोई भी अन्य रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप हमसे मोबाइल से संपर्क साधें, चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें, जिससे कि आपका असाध्य और जटिल रोग का निवारण करने के लिए मैं सेवा में आपका तैयार हूँ, रहूँगा। 40 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और करूँगा। आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। आप आने का कष्ट करें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।